Hello students, welcome to the video. I hope all of you are doing great. So chemistry के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फार्मूला फॉर्मेशन. ठीक है, केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है. तो आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं. ठीक है, और हम बात करेंगे आज कार्बन के बारे में. ठीक है, अब आपको लग सकता है सिर्फ कार्बन. नो, कार्बन इज दैट एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल जो बहुत ही डाइवर्स एलिमेंट है. कैसे डाइवर्स? कार्बन की दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको बाकी सब एलिमेंट से अलग कर देता है. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कार्बन पीरियोडिक टेबल का. एटॉमिक नंबर 6. ठीक है, एटॉमिक नंबर 6. This carbon is symbol C, denoted by C. ठीक है, सो कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ठीक है, कार्बन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. कार्बन हर एक ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. इसीलिए इस कार्बन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है. क्यों कार्बन इतना डाइवर्स एलिमेंट कहलाया जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लास 10 में अलग से एक चैप्टर भी मिलेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, तो कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट को बहुत पसंद आएगी, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ही कार्बन पर है. ठीक है, सो आज हम कार्बन के ऊपर बात करेंगे, उसके कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, आपको कुछ आइडिया देंगे कि कार्बन इतना डाइवर्स एलिमेंट क्यों कहलाया जाता है. ठीक है, सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कार्बन की कुछ दो प्रॉपर्टी है. ठीक है, नंबर 1, ये एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. ठीक है, नंबर 2, कैटेनेशन. ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद ही खुद से बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, खुद ही खुद से बॉन्ड बना के इतना जाइंट फिगर बना देता है. ठीक है, कि उसका नाम हमें ग्रेफाइट. अभी ग्रेफाइट आप जो पेंसिल यूज करते हो उसमें जो बीच में आप जिस लीड से लिखते हो, मतलब जिस पेंसिल के टिप से आप लिख रहे हो, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है. ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बन. ठीक है, एंड इसके बारे में और एक इंफॉर्मेशन बता दूँ तो ग्रेफाइट इज द ओनली सब्सटेंस और कंपाउंड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, सो कैटेनेशन मतलब कार्बन खुद ही खुद के मतलब खुद ही खुद से लिंक होके रिलेट होके वो कंपाउंड बनाते हैं. लिंक होके रिलेट होके कहना गलत होगा, कार्बन खुद ही खुद से कंपाउंड बनाता है. ठीक है, अभी खुद ही खुद से कंपाउंड कैसे बनाता है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड, अभी थोड़ा मैं आइडिया दे दूँ. बॉन्ड दो प्रकार के. ठीक है, एक होता है हमारा नॉर्मल केमिस्ट्री की बॉन्डिंग, और एक होती है मदर फादर सिस्टर ब्रदर बॉन्डिंग. हम उस बॉन्डिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री के बॉन्डिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. तो बॉन्डिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो वो आयन एक्सचेंज होके पॉजिटिव निगेटिव. अगर वो पॉजिटिव निगेटिव की बॉन्डिंग है तो हम उसे आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें आयन्स इन्वॉल्व है. लेकिन अगर वो चार्ज शेयर नहीं करके भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो उसे कोवलेंट बॉन्ड कहता है. ठीक है, सो कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके पहले हमको कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में आप जाके देखना, मेरे चैनल पे है, मैंने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वैलेंसी. ठीक है, उससे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ओके, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. तो उसके न्यूक्लियस है. फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन.
सेकेंड सेल में कितने होंगे? 4। ओके, सो उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2n4। ठीक है, अभी उसको बैलेंस होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। वी नो सेकेंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी वो शेयरिंग करता है। ठीक है, वो क्या करता है? उसने कहा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1। तो वो क्या कहेगा हाइड्रोजन को कि तुम्हें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 4। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दो, मैं तुम्हें एक अपना इलेक्ट्रॉन दूंगी, हम दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने आप को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने कहा ओके। इसको समझाने के लिए मैं इसको प्लस साइन से डिनोट करती हूँ। तो लेटर से इसको हम इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बोलेगा ओके, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक बॉन्ड बना जिसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, बट कार्बन को तो और 3 चाहिए, तो उसने डिमांड की कि मेरे को और 3 दो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लिंक रहेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लिंक रहेगा, यहाँ पर भी एक रहेगा। ऐसे करके 4 हाइड्रोजन ने म्यूचुअली शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया। जहाँ पे अगर हम देखें, आप यहाँ से डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक अगर आप इलेक्ट्रॉन का काउंट करो तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 कितने हुए? 8, 2, 4, 6, 8। मतलब 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने म्यूचुअली 4 हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, जिससे कार्बन का भी वैलेंसी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन का भी। ठीक है, डायग्राम और अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अभी हम फर्स्ट सेल ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट नो, डू नॉट नीड दिस सेल, बिकॉज बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट सेल ही पार्ट लेती है। सो कार्बन इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, and this makes up 8 electron. Okay, so कार्बन ऐसे खुद को बैलेंस कर रहा है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है, तब बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम ही कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब वो पॉजिटिव निगेटिव से बॉन्ड अगर बन रहा है, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ चार्ज इन्वॉल्व है, और पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज हमेशा शेयरिंग, ये म्यूचुअल शेयरिंग है, या इसका स्ट्रेंथ उससे कम होगा। रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अभी यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट लिखा टेट्रावेलेंट कंपाउंड, अभी जरूरी नहीं कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड करे, ही कैन फॉर्म बॉन्ड विथ एनी एलिमेंट। ठीक है,
वो चाहे तो नाइट्रोजन के साथ, वो चाहे तो ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावेलेंसी, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इसीलिए कार्बन इतने वास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ओके, फिर कैटेनेशन, अभी कार्बन खुद से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ पे एक कार्बन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल, वो इधर एक कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, इधर एक कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा, इधर एक करेगा, इधर एक करेगा, ठीक है। सो इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, वो इधर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ और बॉन्ड करेगा। तो एक सेंटर में जो कार्बन है वो अपने आसपास के कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने आप को स्टेबल करेगा। इस तरीके से हम अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन को जॉइंट करके कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। उसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। सो अभी आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया। अभी हम बात करते हैं कार्बन कैसे तरीके के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ओके, जब कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है जो भी 2 इलेक्ट्रॉन साथ में म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 रहते हैं, तो 6 और 2 8, तो वहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन का भी बैलेंस होता है, कार्बन का भी बैलेंस होता है। दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया CO2 के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर। जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन को अगर हम इमेजिन करें, नाइट्रोजन 7 2 5, वैलेंसी 3, उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ म्यूचुअली शेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देंगे, ठीक है। अभी आप कहोगे कि ये बैलेंस नहीं है, सो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को बैलेंस करो, कार्बन अपने आप को और एक एलिमेंट के साथ यूज करके वो उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने ट्रिपल बॉन्ड का आइडिया दिया है कैसे वो फॉर्म करेगा। जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी एक एलिमेंट के साथ शेयर करेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक सीरीज बनती है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हम अलग अलग सीरीज बनती है, हाइड्रोकार्बन के नाम से उसे जाना जाता है, मतलब द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। थोड़ा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो हाइड्रोकार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रही हो तो उसके लिए हमारे पास 3 सीरीज है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। What does alkane and alkyne says? Alkane says that when कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा हो
तो वो एल्केन सीरीज बनाएगा। ओके, सो एल्केन में जितने भी कंपाउंड है उसको बनाने के लिए हमारे पास CnH2n+2, अगर आप कार्बन 1 ले रहे हो आपको हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्या 2 1 जा 4, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे कंपाउंड हमें मिलेगा मीथेन, ठीक है, ये आपके बुक में भी डायग्राम मिलेगा आपको। फिर इसी प्रकार हमें इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो, वी गेट एल्केन सीरीज। व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन शेयर सिंगल बॉन्ड बट कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन उसे कार्बन से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज बन जाती है ओनली 2n। अगर कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, अगर कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, ठीक है। एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन को बस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। कार्बन 1, अगर मैं कार्बन 1 लिखूं तो हाइड्रोजन 2 × 1 - 2 C1H2 - 2। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि एल्केन एंड एल्किन सीरीज में मीथेन एग्जिस्ट नहीं होता है, बिकॉज जब मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूँ वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इफ n इज 1 देन इट ओनली सेज अबाउट मीथेन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है, C1 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एल्किन एंड एल्काइन, ठीक है, बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, वो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो वहाँ पे मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, C2 फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें, C2H2 × 2 - 2 C2H4 - 2 C2H2, सो कार्बन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ मिलेंगी सीरीज इथिन प्रोपिन, यहाँ पे इथाइन प्रोपाइन। वो नोमेनक्लेचर कैसे आया, वो नाम कैसे आया, इसके लिए हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। मीथेन में कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 4, हाइड्रोजन 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 अपने आप को बैलेंस करेगा और कार्बन अपने आप को बैलेंस करेगा। सो वी विल गेट द इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर मीथेन, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर इथेन प्रोपेन। इथेन के लिए आप कार्बन 2 यूज कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, उनके स्ट्रक्चर आपको जानना पड़ेगा, ड्रॉ करना। तो उसके लिए आपको क्या इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना अगर आपको आगे, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर एनीथिंग, ठीक है। इथेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इथेन में कितना है, कार्बन 2। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन क्या 2 × 2 = 4, 4 + 2 6, ठीक है। कार्बन 2, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अभी जो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो देखो इधर 8
इधर कार्बन ने अपने आप को बैलेंस किया, 3 हाइड्रोजन से लेके 1 कार्बन से लेके, इधर इस कार्बन ने अपने आप को बैलेंस किया, फिर इधर एक हाइड्रोजन ने अपने आप को बैलेंस किया, ओके। सो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट पिक्चर फॉर इथेन। वैसे आप प्रोपेन, इथीन के बारे में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और इनके नोमेनक्लेचर के ऊपर, ओके। सो आई होप मैंने आज आपको कार्बन के बारे में ब्रीफ आइडिया दिया हो, आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।